नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, कुशल होंगे। एक लंबे समय के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप लोगों की भी इंतज़ार की घड़ियां जो है समाप्त तो हो गई हैं। वह वक्त आ गया है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे, CGPSC परीक्षा के नोटिफिकेशन का। क्योंकि यही एकमात्र परीक्षा होती है जो किसी अभ्यर्थी का जीवन स्तर अचानक से ऊपर उठा सकता है, किसी अभ्यर्थी को एक अलग क्लास से एक अलग क्लास में पहुंचा सकता है। इसलिए इस परीक्षा के प्रति युवाओं में हमेशा और शुरू से ही ग्लैमर देखा जाता है, चार्म देखा जाता है, उत्साह देखा जाता है। पिछले 2-3 महीनों के दौरान PSC से संबंधित बहुत प्रकार की बातें बाज़ार में रही, अखबार की सुर्खियों में रही, मीडिया रिपोर्ट्स में रही, फेसबुक सोशल मीडिया पर रहा, मामला कोर्ट में है, रिजल्ट का इंतज़ार है। कोई बात नहीं, संघर्ष के पथ पर आपको डगमगाना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की लाइन है ना, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ठीक इसी तरह आपको प्रतिकूल धाराओं में, प्रतिकूल समय में भी सफलता प्राप्त करनी है। बहरहाल लोक सेवा आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के लिए बीते रविवार 26 नवंबर को हमेशा की तरह अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह 13 से 16 जून की होगी, अर्थात 13, 14, 15 और 16 जून के बीच तय की गई है। प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से 5 बजे तक। यह भी हमेशा की भांति है, कोई नई बात नहीं है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के माध्यम से 242 पदों पर भर्ती होगी, 242 पदों पर। इसके लिए आने वाले 1 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रहे कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 30 दिसंबर है। अभ्यर्थी हमेशा की तरह cgpsc.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा पद सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक व सहकारिता विस्तार अधिकारी का है। इसके बाद जो पदों की संख्या के आधार पर क्रम आता है वह नायब तहसीलदार का है, वह 42 पद है, और राज्य कर निरीक्षक के 34 पदों के लिए भी वैकेंसी निकली है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर के 8 पदों पर भर्ती होगी, जबकि इस बार DSP के एक भी पदों पर भर्ती नहीं होगी। हालांकि बाद में मांग के आधार पर PSC को यह अधिकार होता है कि वह पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। तो अब देखना होगा कि पदों की संख्या बाद में क्या होती है। CGPSC के 1 दशक के विज्ञापित पदों को लेकर अगर अध्ययन करें, उसका विस्तार से विश्लेषण करें, तो पता लगता है कि पिछले 10 सालों में राज्य सेवा के लिए जितनी भी भर्तियां निकली हैं उनमें से केवल 2 बार ही 300 से ज़्यादा पद निकले हैं और 5 बार 200 से अधिक पद निकले हैं। 3 बार की भर्तियों में इससे भी कम पद थे, अर्थात 242 जो पद इस बार निकले हैं उससे भी कम पद थे। वहीं इस बार 200 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। स्वाभाविक सी बात है, 242 पदों के लिए जारी की गई है। राज्य सेवा के तहत इस बार सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी के सबसे ज़्यादा 44 पद निकले हैं। इसके बाद नायब तहसीलदार के 42 पदों पर भर्ती हो रही है। और पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को विश्लेषण करने से पता लगता है कि नायब तहसीलदार के परिप्रेक्ष्य में कि नायब तहसीलदार के पदों की संख्या हमेशा ही अधिक रही है। जानकारी जुटाएं तो पता लगता है कि वर्ष 2017 में नायब तहसीलदार के 51 पद, 51 पद, 2018 में 30 के लगभग पद, 2019 में भी 30 के लगभग पद, 2020 में 20 के लगभग पद, 2021 में 30 के लगभग पद थे, जबकि 2022 में अर्थात पिछले साल सबसे अधिक नायब तहसीलदार के 70 पद थे।
सीजीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है वह रायपुर, जो कि राजधानी है छत्तीसगढ़ की, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई और जगदलपुर, ये 5 जिलों में होगी। वहीं प्री परीक्षा प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों में होगी। कुल 242 पदों में जो 96 पद हैं, 96 पद हैं, वह अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, जनरल क्लास के लिए हैं। 35 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 83 पद 83 पद जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। वहीं 30 पद अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए है। इस प्रकार देखा जाए तो अलग अलग 17 विभागों में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हमेशा की तरह त्रुटि सुधार के लिए भी मौके दिए गए हैं। त्रुटि सुधार के लिए इस बार आपको 2 मौके मिलेंगे। राज्य सेवा परीक्षा के आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को 2 मौके दिए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो पहला मौका है वो 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 1 जनवरी को रात्रि 11:59 बजे तक का रहेगा, जो कि निःशुल्क ही होगा। इसमें हम निःशुल्क त्रुटि सुधार कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। वहीं 2 से जो 3 जनवरी तक अगर हम त्रुटि सुधार करते हैं तो 500 रुपये शुल्क दे करके अभ्यर्थी अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकता है। लेकिन मेरी सलाह होगी कि त्रुटियों की संभावना कम हो, कुछ फॉर्म हम इस तरह से भरें। कई अभ्यर्थी चिंतित थे कि आचार संहिता लगी हुई है, राज्य में चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, मतगणना बाकी है, तो आचार संहिता लगने की वजह से निर्धारित समय पर सीजीपीएससी की वैकेंसी आएगी अथवा नहीं। कई माध्यमों से अभ्यर्थियों ने मुझसे फ़ोन करके जानना चाहा था। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इस पर आचार संहिता लागू नहीं होती है। आचार संहिता के दौरान पीएससी नए विज्ञापन जारी कर सकता है, साक्षात्कार ले सकता है, अपनी परीक्षाएं भी तय सीमा पर आयोजित कर सकता है। केवल एक बात की मनाही होती है, वह होता है परिणाम को लेकर के। इस दौरान आचार संहिता लगने के दौरान परिणाम पर रोक रहती है। इसके उलट अगर हम बात करें, इसके उलट अगर हम देखें तो जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, जिसको हम व्यापम कहते हैं, वह परीक्षा कराने के पूर्व उसे चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी, वैकेंसी के लिए अनुमति लेनी होगी, परीक्षा के लिए अनुमति लेनी होगी, साक्षात्कार के लिए अनुमति लेनी होगी, रिजल्ट के लिए अनुमति लेनी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापम एक व्यावसायिक संस्था है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। बीते विधानसभा चुनाव में पीएससी भर्ती में हुआ जो घोटाला है, प्रमुख मुद्दा रहा है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता लाने को प्रमुखता के साथ शामिल किया है और भाजपा ने अपनी सरकार बनने पर इस घोटाले की जांच करने और जो प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं हैं राज्य की, उस प्रक्रिया को, परीक्षा की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने का वादा भी किया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में कहा है कि किसी प्रकार की अगर कोई गलती होगी तो जिम्मेदारों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि इस वैकेंसी के संबंध में और उससे जुड़े पहलुओं के संबंध में सारी जानकारी और सारे तथ्य आपसे मैंने सविस्तार चर्चा कर ली है। अब आपको सुनियोजित तरीके से तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए और निर्धारित समय पर अपने फॉर्म भी भर देनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। पीएससी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और पीएससी के पाठ्यक्रमानुसार, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, इतिहास, जनजातियाँ, इन विषयों से लेकर नए तथ्यों से परिचित होने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुनः मैं एक नई जानकारी के साथ आगामी दिनों में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।